स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 19D हिस्टोग्राम और ओजीव से। अब यहाँ पे देखो, फाइंड आउट द मीडियन बाय प्लॉटिंग द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ओजीव वेयर m डिनोट्स द मिड मार्क ऑफ क्लास। ये जो है आपको मिड मार्क्स दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो पहले इसको देखो, यहाँ हिंट भी दिया हुआ है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको चेंज करेंगे, यानी 10 to 15, 15 to 20 वाले में। तो करते हैं सबसे पहला, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास लेंगे तो देखो 2.5 है ना, तो 2.5 पीछे जाएंगे तो 10 आएगा और 2.5 आगे जाएंगे तो 15 आएगा। अब देखो दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5। फिर उसके बाद ऐसे ही 15 से 20, 20 से 25 और फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, 42, 45, 45 टू 50 और 50 टू 55। फ्रीक्वेंसी जैसे दी हुई थी वैसे मैंने लिख दी है। अब इसके अंदर हमको CFP मालूम करना है, तो 2 और 22 और 2 24, 9 4 13 का 3 और 2 1 3 4, कितना हो जाएगा 43। फिर उसके बाद 14, तो 4 3 7 और 10 ऐड हो जाएगा 57, 60, 64, 70, 71, 72। ये हो गया। पॉइंट कौन से प्लॉट होंगे, अपर लिमिट और साथ में CF। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन की तरह आपको लिखना भी है, तो लिखेंगे कि प्लॉट द पॉइंट्स 15,2, 20,24, फिर 25,43, फिर 30,57, फिर 35,60 और 40,64, फिर है 45,70, 50,71, 55,72। तो ये आप पहले लिख लो, पहले वाले में लिखवा दे रहे हैं, बाकी में नहीं। अब यहाँ पे देखो, इन सब का सम करेंगे तो CF का जो लास्ट वाला आता है वही आएगा, यही है n, और ये ऐड करने पे भी 72 आएगा। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है 72। तो देयरफॉर मीडियन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू n/2, 72/2 यानी कि 36। अभी सुनो, ये जो 36 आएगा उसका क्या करेंगे, 36 ऐसे देखते हैं ना किस वाले फ्रीक्वेंसी में क्या है ऐसे तो, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे इस वाले में, फ्रॉम 36 ऑन y एक्सिस, 36 देखेंगे y एक्सिस पे और ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू, ये पैरेलल शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, पैरेलल टू x एक्सिस, और x एक्सिस पे जो कि मीट करेगी कर्व पे, ठीक, कोई भी पॉइंट एट P। अब यहाँ पे जैसे मोड में लेते थे, फ्रॉम P ड्रॉ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, x एक्सिस पे नीचे परपेंडिकुलर गिराना है, विच मीट एट M, और ये M ही क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो अभी मालूम नहीं है कि मीडियन क्या है, अभी ये सारा पहले कारनामा करो। मिल गया ग्राफ, सबसे पहला स्क्वीज कर दो, फिर 10 से 15 से 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये 60। ठीक है, पहला 15 पे 2 था,
15 पे कितना है, 2 है। आ रहा है ना, नज़र आना ही चाहिए। 15 पे 2, उसके बाद 20 पे 24, 20 4 24, फिर उसके बाद 25 पे 43, फिर 30 पे 57, फिर उसके बाद 35 पे 60, फिर उसके बाद 40 पे 64, फिर उसके बाद 45 पे 70, फिर उसके बाद 50 पे 71, तो बस एक ऊपर जाना है 71, फिर उसके बाद 55 पे 72 और एक ऊपर जाना है। अब ये जो पॉइंट्स हैं हम उसको मिलाने जा रहे हैं। तो लिखा तो है फ्री हैंड के लिए, लेकिन फ्री हैंड में अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा ना तो बहुत ज़्यादा एरर आने लगेगा। इसीलिए फ्री हैंड मिलाते नहीं हैं। ठीक, अभी यहाँ पे कितना आया है, 36 आया था, तो 35 और ये 36। ठीक है, वाई एक्सिस पे 36 लेंगे, किस पे, चलो ये दिख जाए 36, और ये जो 36 है ना, मेंशन कर दे रहे हैं भाई ये 36 है, और इस 36 से आगे लेके चलेंगे। अब ये देखो काटेगा इसको कहाँ पे, पॉइंट लिखा था मैंने पी पे। अब यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। 20 से 25 का गैप है, यानी 5 में 10 बॉक्सेस है। ठीक है, तो ये कितना आया, 21, 22 और 23, यानी कि मीडियन कितना आ गया हमारा, मीडियन आ गया 23 अप्रॉक्स। ठीक है, डेटा से, है ना। और ये जो परपेंडिकुलर मैंने गिराया है इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये है हमारा मीडियन, और जो कि है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो ड्रॉ एन ओजीफ एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ मीडियन एंड क्वार्टाइल्स, मीडियन और क्वार्टाइल्स फ्रॉम द ग्राफ सिमिलर टू एग्जाम्पल 12। प्लॉट करना है 10, 12, 20, 21, 30, 44, 40, 55, 50, 65 और 60, 70। ये डायरेक्टली प्लॉट कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ऑब्टेन करना है स्मूथ कर्व। ठीक है, यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो डायरेक्टली मेरे को बना देना है, हिंट भी दिया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बना देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 साल के अंडर में 12 है, 20 साल के अंडर में 31, यानी 10 साल वाला भी एडेड है। ये डायरेक्टली CF दिया है तुमको, ये क्या है, डायरेक्टली CF दिया हुआ है। तो इसमें भी कुछ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, प्लॉट पॉइंट्स 10, 12, 20, 31, 30, 44, 40, 55 और 50, 65 और 60, 70। पहले इसको प्लॉट करेंगे। अब प्लॉट करने के बाद हमको करना क्या होता है, एंड ज्वाइन देम। अब n = 70 है, तो मीडियन कितना हो जाएगा,
n/2 यानी 70/2 कितना आएगा 35। अब यहाँ पे फ्रॉम 35 ऑन y एक्सिस ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस meeting curve at P. From P, draw perpendicular on x axis. ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। तो अब यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, ड्रॉ PL परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। तो देयरफॉर L इज मीडियन। अब ये मीडियन क्या है ये तो ग्राफ से ही पता चलेगा। अब इसके बाद क्वार्टाइल की बारी आती है। तो क्वार्टाइल में भी देखो लिखना बहुत मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे क्वार्टाइल 1 यानी लोअर क्वार्टाइल n/4 70/4 कितना आएगा 70 का आधा 35 का आधा 17.5। अब यहाँ पे फ्रॉम लिख लो जैसे इसमें लिखा है 17.5 ऑन y एक्सिस ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। देखो एकदम पूरा कॉपी कर रहे हैं। मीटिंग कर्व, अब इसका कोई और नाम दे दो एट Q। फिर फ्रॉम Q ड्रॉ Q के बाद QM परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। तो देयरफॉर M इज मीडियन। कितना आएगा, अरे मीडियन कह रहा हूँ, M इज Q1। कितना आएगा नहीं पता, ग्राफ से देखने पे पता चलेगा। फिर इसके बाद Q3 क्या होता है 3n/4 यानी 3 × n/4 यानी 3 × 70/4 यानी 3 × 70/4 कितना था 17.5। 70 3 51 52.5। अब इसमें भी वही सब चीज़ें लिखेंगे। फ्रॉम 52.5 ऑन y एक्सिस ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस मीटिंग कर्व एट R। फ्रॉम R ड्रॉ, कुछ नाम दे देते हैं इसका। फ्रॉम R ड्रॉ RN टू फ्रॉम R ड्रॉ RN परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। देयरफॉर N इज क्वार्टाइल 3। मालूम नहीं क्या आएगा, जितना भी कुछ किया है वो सब करके देखते हैं। सबसे पहले ये सारे पॉइंट प्लॉट करो, उसके बाद 35 पे लाइन बनाएंगे, 17.5 पे लाइन बनाएंगे और 52.5 पे भी लाइन बनाएंगे। तो चलो ये रहा हमारा क्वेश्चन और शुरू करते हैं अपना काम। 10 20 30 40 50 एंड ईयर 60। अब यहाँ पे 10 पे कितना है 12, 20 पे कितना है 20 पे 31, 30 और एक बस जस्ट ऊपर, फिर 30 पे 44, एक मिनट 40 और साथ में 44, फिर उसके बाद 40 पे 55 तो डायरेक्टली आ जाएगा 44 और 55। ठीक है, 50 पे 65 ये भी आ गया ठीक ठाक, और 60 पे 70 बन गया। सबसे पहले ज्वाइन करते हैं
अब यहाँ पे देखो कितना था सबसे पहला 17.5, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के बीच में एकदम लाइन खींचनी होगी। ये रहा, ठीक है। 17.5 कट किया कहाँ पे, पी पे, और ये पी गया कहाँ पे, इधर बीचों बीच कहीं गिर रहा है, ठीक है। और ये पी गिर कहाँ रहा है, पी गिर रहा है, इसका नाम क्या दिया था हमने, पी एल। और ये एल की वैल्यू देखो कितनी निकल के आ रही है, ये एल की वैल्यू निकल के आ रही है आपको, सबसे पहला वाला 17.5 का, तो 17.5 वाले का कितना निकल के आ रहा है, 10, 11 है ना, 11, 12, 13, 13 निकल के आ रहा है अप्रॉक्स, 13 वाली खाने में आ रहा है। पहला दूसरा गैप है, 13th वाले में फॉल कर रहा है। तो ये किसकी वैल्यू हुई, ये Q1 की वैल्यू हुई। Q2 का मतलब यानी मीडियन का 35th पे, इसका जस्ट डबल 35th यहाँ है, इसको Q2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, Q2 35 पे। अब ये कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। और ये आ रहा है मेरा एग्जैक्ट इस पे 20, 21, 22, 23 कितना आ रहा है ये, इसका नाम क्या लिया था हमने, मीडियन का लिया था हमने PL ना, तो इसको P, इसको L लिखते हैं। और Q1 के लिए हमने क्या लिया था, Q, और यहाँ पे क्या लेना था, ओह सॉरी M लेना था, QM। अब लास्ट वाला बचा है हमारा Q3, Q3 का मतलब 52.5 पे, तो 50, 51, 52, 53, 52 और 53 के बीच में एकदम लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये ओहो ऊपर जा रही थोड़ी सी, तो इनके बीच में एकदम लाइन खींची, और बीचों बीच लाइन खींचने पे ये कहाँ आके मिल रहा है, ये आके मिल रहा है तुम्हारा यहाँ पे। ये कट कर रहा था कहाँ पे, R लिया था लास्ट वाले को ना, R, और इसको क्या लिया था, N। अच्छा, इस L की वैल्यू कितनी आई है पहले वो देख लेते हैं, 23 आई है ना। ये Q2 और मीडियन दोनों है, ये यही है मीडियन। फिर ये N की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 से देखो 3 पहले है, यानी 40 से 3 पहले का मतलब कितना हुआ, 37 हुआ। N की वैल्यू कितनी है, 37। अब अपने आंसर में आओ, तो L इज मीडियन, मीडियन वाले का कितना आया है, ध्यान से देखो, मीडियन वाले का आया है 23 ईयर्स। फिर मीडियन के बाद Q1 की वैल्यू कितनी आई है, लोअर क्वार्टाइल की 17.5 पे जो कट मारा था, 13 ईयर्स। फिर सबसे लास्ट वाला जो अभी फॉरेन किया है, 37 ईयर्स, ठीक है। इस तरह से करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी थी आगे क्वेश्चन में, देखना, पर शॉप लेस देन, है ना। ये रहा क्वेश्चन, प्रॉफिट पर शॉप लेस देन, यानी 10 से नीचे 12 लोग हैं, 20 से नीचे 30 लोग हैं, तो 20 से नीचे 10 वाले भी आएंगे, यानी ये क्या दिया हुआ है, ये ऑलरेडी आपको CF दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट इसी की तरह लगाएंगे, 10, 12, 20, 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो अब यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, प्लॉट द पॉइंट्स 10, 12, 20, 30, 30, 57, 40, 77, 50, 94 और 60, 100। ये सारे पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे और फिर एंड ज्वाइन देम टू फॉर्म ओजीव, ठीक है। ज्वाइन कर देंगे, ये ऑलरेडी जो है ना CF दिया हुआ है, ठीक। 20 से नीचे वाले, 30 से नीचे, ये दोनों आएंगे, ठीक है। तो हो गया। फिर इसके बाद
इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ मीडियन। अच्छा, n की वैल्यू टोटल 100 है, हियर n इज इक्वल टू 100, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 100/2 यानी कि 50। अब क्या लिखना था हमको, फ्रॉम 50 ऑन y एक्सिस ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस which meets the curve at P। फिर उसके बाद फ्रॉम P ड्रॉ पी एल परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। जो पी एल गिराएंगे, एल गिरेगा नीचे, वही एल इज मीडियन। और ये कितना आएगा आपको पता चलेगा प्लॉट करने के बाद। हाँ, शार्प कर लेते हैं थोड़ी सी पेंसिल। थोड़ी सी और तो देखो यहाँ पे 10 से लेके कितना है 60 तक, तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब 10 पे 12, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। फिर 20 पे 30, फिर 20 पे 30 के बाद 30 पे 44, 30 पे 44 नहीं है, 30 पे 57 है, तो 50 और 7 यानी 60 से 3 पहले। फिर उसके बाद 40 पे 77 है, 40 पे 70 और 780 से 3 पहले। फिर 50 पे 94 है, 90 4 94 और उसके बाद है 60 पे 100। सबसे पहले क्या बनाना है मेरे को, ज्वाइन करना है, ओजीव बनाना है। रफली भी बनाओगे तो अप्रॉक्स वैल्यूज जो है ना आसपास ही आएंगी। ऐसे थोड़ा रिस्क कम है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिया था, 50th, यानी 50th ये रहा हमारा मीडियन, ठीक है। और ये मीडियन कट किया यहाँ पे, ये है हमारा मीडियन, कट किया P पे, और P से हमने परपेंडिकुलर बनाया PL, PL परपेंडिकुलर बनाया। और यही L हमारा क्या है, हमारा मीडियन क्लास है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 या 28 है ना, तकरीबन 28 पे ये आ रहा है ना, 27 और 28 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है। तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 27 और 28 आएगा। तो मीडियन हो जाएगा हमारा, देखो आ रहा है 27 और 28 आ रहा है। तो वो दिक्कत किसकी वजह से है, बहुत कम गैप होने की वजह से है। ज़्यादा गैप होता तो आपका बुक के अकॉर्डिंग आ जाता 28 अप्रॉक्स, बल्कि वो 27 से आगे घुसा ही हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे बस है, तो इतना फ़र्क आएगा ही थोड़ा मोड़ा, ठीक है। तो एटलीस्ट ये कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कहीं पे, है ना, ज्वाइन करने में या कुछ करने में हुआ है, जिसकी वजह से बहुत माइनर यहाँ पे एक बॉक्स के अकॉर्डिंग देख रहे हो ना, पॉइंट ही उतना बड़ा आ रहा है। तो आप करोगे तो आपका बुक के अकॉर्डिंग, आंसर के अकॉर्डिंग 28 आ जाएगा, ठीक है। चीज़ें यही हैं, आप ट्राई करके देखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कितना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, द फॉलोइंग आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 50 स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स। 50 बच्चे, मार्क्स लेस देन 10 से नीचे 4, 20 से नीचे 10, 30 से नीचे 30। लो भैया, फिर से क्या दिया हुआ है, SCF। चलो, ओजीफ एंड फाइंड आउट द मीडियन मार्क्स ऑफ इट। बस इसमें भी कम करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 में ही भी सबसे पहले क्या कर रहे हैं, प्लॉट द पॉइंट्स। हाँ ये सब लिखना पड़ेगा तुमको, लिखोगे तभी 4 नंबर 5 नंबर का आएगा तो मिलेगा। 40 50 47 60 50। और फिर उनको ज्वाइन कर लो टू फॉर्म ओजीव। ठीक है, फिर इसके बाद हियर n इज इक्वल टू 50, यही है ना CF, ये CF ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है ये 50, तो 50 है, तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू n/2 यानी कि 50/2 यानी कि 25। कहाँ पे कट मारेंगे, 25 पे। अब यहाँ के बाद ड्रॉ नहीं, फ्रॉम 25 ऑन y एक्सिस ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस which meet the curve at, कर्व को कहीं पे भी जाके मिल ले, P पे मिल ले, है ना, P। अब फ्रॉम P ड्रॉ वही ले लेते हैं PL परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, देयरफॉर L इज मीडियन। और ये कितना आएगा हम ड्रॉ करके देखेंगे, कितना है 60 तक है, तो 10 20 30 40 50 60। 10 पे कितना है 4, फिर 20 पे कितना है 10। अब देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, पता है क्या, 5 10 15 लिया है, गैप थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ताकि ये ज़्यादा क्लियर बने। 2 बॉक्सेस का 1 है, यानी 4 का मतलब 8, 10 तो अपनी जगह पे है ना, 4 हो गया, 5 से 2 नीचे। फिर उसके बाद 20 पे 10 हो गया, 30 पे 30 है, तो 30 पे 30 तो बना हुआ है। फिर उसके बाद 40 पे 40 है, 40 पे 40 भी बना हुआ है। फिर 47 और 50 बनाना है, तो 45 46 47 और 50 भी यहाँ बना हुआ है। चलो जल्दी से एकदम ज्वाइन करते हैं और प्रे करते हैं कि गलती बिल्कुल भी ना हो। एक्चुअली में शाम में ही खामोशी रहती है, तो रात में ही अक्सर वीडियोस बनाते हैं हम, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, नींद भी आती रहती है। अभी यहाँ पे 25 से कट मारेंगे हम लोग, देखे हैं ना 25 है, तो मैंने इसको 25 से कट किया। ये काटा कहाँ पे, P पे, और कट करके कहाँ आना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए। तो नीचे देखो कहाँ पे आ रहा है कट करके, ये नीचे कट करके आ रहा है मेरा, इस वाली लाइन को छूता हुआ। और ये कौन सी वाली लाइन है, ये 30 से 2 पहले है, यानी कि ये L जो है मेरा है 28, यानी कि मीडियन हम कितना लिख देंगे 28, और वो भी क्या लिखेंगे अप्रॉक्स, किसी का कम ज़्यादा आ सकता है। जितना इसमें डिस्टेंस ले लोगे ना उतना एक्यूरेटली आएगा। ये 10 की यहाँ के बजाय यहाँ ले लेना 10, है ना, यहाँ 10 कर देना, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 100 people in a class in a school have height as tabulated below। अब देखो यार, ये तो फिर से वैसा दे दिया मेहनत करने वाला,
है ना, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 121 से 130 12 है और फिर ये इतना इतना। तो इसमें सबसे पहले हमको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाना पड़ेगा, है ना। तो पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाते, देखो यहाँ हिंट भी दिया हुआ है। तो जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। तो हाइट दिया हुआ है, तो पहले हम क्लास इंटरवल फॉर्म करेंगे, वो भी कैसा वाला, एक्सक्लूसिव वाला। अभी यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 1/2 और यहाँ 0.5 इधर हर तरफ माइनस और इधर 0.5 प्लस। तो पहला है 120.5, 130.5, 130.5, 140.5, 140.5, 150.5, 150.5, 160.5 और 160.5, 170.5, 170.5, 180.5। ये हो गया। अभी इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हम CF चाहिए ना, CF चाहिए, CF भूल रहे हैं। तो CF 12, 16, 12, 28, 28, 30, 20, 50, 58, 20, 78, 78 में 4 जोड़ेंगे 82 और 10, 92, 800। ठीक है। अब इसमें भी क्या फॉर्म करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ मीडियन बताना है। तो सबसे पहले तो यार लिखना पड़ेगा प्लॉट द पॉइंट्स। ठीक है, अपर लिमिट और CF यही प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट 130.5, 12, 140.5, 28, फिर 150.5, 58, 160.5, 78 और 170.5, 92, 180.5, 100। ठीक है, ये सारा जो मिल गया, हम इन सबको क्या करेंगे, सबसे पहले प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद मीडियन कैसे निकलता है, हियर n इज इक्वल टू 100, यही है ना 100, यही n है और इसको ऐड करोगे तो भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। सेम ही चीज़ है, ऐड करते हुए आए हैं, CF में से ऐड करते हुए आते हैं। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 100। तो मीडियन मेरा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हमारा मीडियन 100 आ गया बाई 2, यानी n/2 है, तो 50th। तो फ्रॉम 50 ऑन, देखो कई बार करोगे ना याद हो जाएगा, जैसे मेरे को अब एकदम मतलब याद हो गया है, बुक में एक बार भी नहीं देखना पड़ रहा है। ऑन y एक्सिस, फ्रॉम 50 ऑन y एक्सिस draw a line parallel to x axis which meets the curve at P. अब from P draw PL perpendicular on x axis, therefore L is median। अब कितना आएगा ये मेरे को देखना है। अब हम जल्दी से ड्रॉ करके देखते हैं कितना है टोटल। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 है ना, 12 अड़ जाएगा। देखो तो 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ हो जाएगा, देखते हैं। तो इस बार क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो इसको शुरू करते हैं हम। सबसे पहला है 130.5, 140.5, 150 और दिख नहीं रहा 0.5, 160.5। देखो 2 बॉक्सेस का एक लिए हैं ना, यहाँ से यहाँ 2 2 फिर 2
फिर यहाँ पे 170.5 और यहाँ पे 180.5। ठीक है, डबल डबल लिया है अब की बार, ताकि दो वैल्यूज़ के पास आएगा, आसपास आंसर आएगा तो और एक्यूरेट आएगा, और वो दिखाते हैं हम आपको कैसे आएगा। 130.5 पे कितना है, 12 है, 12 लगा दिया। 140.5 पे 28 है, तो 30 से 2 पहले आ गया। फिर उसके बाद 58, 78, 92, 58, 78, 78, तो 70 और 80 के बीच में, और 92, तो 92 और 92, एक मिनट बगल में आ गया, दो का गैप लिया ना इस बार, गलती नहीं, 92 और ये रहा सबसे लास्ट वाला 100। सबको ज्वाइन करते हैं। फ्री हैंड दिया है, फ्री हैंड बनाते बनाते ना डिस्टरबेंस हो जाएगा, ऊपर नीचे और लहराने लगेगा ना, और ज़्यादा वेरी करेगा वैल्यू। ठीक है, कोई नहीं। अभी मीडियन कितने पे आया, मीडियन आया 50 पे। चलो भाई 50 कहाँ कट कर रहे हो, आ जाओ बेटा कट कर लो, कट कर दिया। कहाँ पे, पी पे। अब पी से क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर एल बनाएंगे, है ना, एल बनाएंगे। तो ये देखो एल कहाँ आ रहा है, ये एल आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ यहीं पे आ रहा है, आ गया यहाँ पे। अब दो बॉक्सेस का एक वैल्यू है, ध्यान देना, दो का एक है, तो देखो कितना आ रहा है, काउंट करो। तो 41, 42, 43, 44, 45, 46 और फिर 47, 47.5 आ रहा है ना। इधर से भी 5 यानी 2.5 कम है, तो 147.5 आ रहा है। कितना आ रहा है ये एल, ये मेरा एल आ रहा है 147.5। ठीक है, तो एल मीडियन कितना आया, 147.5, यानी कि 148 अप्रॉक्स। कितना आ गया, 148 आया ये अप्रॉक्स। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखो, ड्रॉ एन ओजीव कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड फाइंड आउट द मीडियन वेज, नंबर ऑफ वर्कर अर्निंग लेस देन 55 पर वीक। 55 से कम कितने लोग पा रहे हैं वो भी बताना है, और दूसरा मीडियन वेज भी बताना है। तो मीडियन तो फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम ग्राफ में भी देख लेंगे कि 55 से नीचे कितने लोग कमाने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है, तो CF तो है नहीं, ये लेस देन मोर देन टाइप से है कुछ, तो वैसा कुछ होता तब निकालते। तो यहाँ पे नॉर्मली मैंने लिख लिया। अब लिखने के बाद हमको इसमें क्या चाहिए, हमको इसमें ज़रूरत है CF की। तो यहाँ पे हम CF कैलकुलेट करेंगे। 40, 5 4 90 91, 9 6 15, 151 और 8 1 9, 5 3 8, 189 और 7 को ऐड करेंगे तो 196। ठीक है, पॉइंट कौन से प्लॉट करने हैं, अपर लिमिट साथ में CF। तो लिख लेते हैं इसको, प्लॉट द पॉइंट्स 20 40 40 91 60 151 और 80 189 और 100 196। फिर उसके बाद हाँ, मीडियन तो आसानी से निकल जाएगा ना, एंड join them to form an ogive curve। अब उसके बाद since n is equal to 196
Therefore median is equal to n by 2 196 by 298। अब यहाँ पे फ्रॉम 98 on y axis draw a line parallel to x axis which meet the curve at P। फिर from P draw PL perpendicular on x axis, therefore L is median। कितना आएगा देख के बताएंगे। फिर उसके बाद और क्या करना है तुमको, हाँ 55 से ज़्यादा कमाने वाले, हाँ तो इसमें क्या करना होगा, फ्रॉम 55 ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से 55, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम 55 ऑन एक्स एक्सिस ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, उल्टा जा रहे हैं, विच मीट्स कर्व एट क्यू। फिर फ्रॉम क्यू ड्रॉ क्यू बी परपेंडिकुलर ऑन y axis, therefore B is the number of workers getting wages less than 55 पर वीक। इसका जस्ट उल्टा होगा क्योंकि अब की बार हमको ये क्लास इंटरवल में से दिया है ना, 55 से कम का पता करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है देख सकते हो भाई, 20 40 ये सब प्लॉट करना है। तो कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 10 में हो जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, डबल ले लेते हैं। ठीक है, यानी 20 40 60 80 और 100, इस तरह से दो दो के गैप पे लेते हैं। सबसे पहला 20 पे 40, 40 पे 91, ओहो 20 का लिए हुए हैं ना, थोड़ा बहुत डिफर करेगा। 200 है तो डबल करते तो यार 20 बॉक्सेस लेने पड़ते मुझे। कोई नहीं, 40 पे 91 तो 40 10 40 के 80 80 10 90 और 90 के बाद 91। ठीक है, एकदम छोटू सा लिया है मैंने। फिर 60 पे 151, 60 पे कितना है, 140 के बाद 150 और 150 के बाद 151। फिर 80 पे 189, 80 पे 180 और 190 यहाँ आएगा, 189 जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे। फिर 100 पे 196, तो 196 तो 90 यही है और 6 96, तो यानी कि एक में 2 का है तो 2 2 4 2 6। यहाँ क्यों आएगा, इसकी बगल वाली लाइन में आएगा। ठीक है, ज्वाइन करते हैं।
ये हो गया हमारा। अभी मीडियन 98 पे कट करना था मेरे को। लो भाई 80, 10, 90, 92, 94, 96, 98, एकदम 100 से जस्ट पहले वाली लाइन कट कर दिया। ये रहा 98, कट कर दिया। तो कट ये हुआ, तो कट होने के बाद आओ भैया आओ, नीचे आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है मेरा 40 और 20 60 है ना, 10 10 20 40 तो 42 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 42 पॉइंट समथिंग। तो 42.23 कुछ भी ले लेते हैं हम। ये क्या 40 तो 42 43 आ रहा है, एकदम 43 और 42 के ठीक बीचों बीच आ रहा है। तो इसको हम ले लेते हैं 40, बुक में जितना दिया उतना ही ले लें, 42.3 दिया हुआ है। तो कितना आ गया 0.3, जबकि मेरा 42.5 के करीब आ रहा है ना। मेरा कितना आ रहा है यहाँ लिख दे रहे हैं 42.5 यार, मेरा तो 42.5 आ रहा है, बुक में तुम्हारा 42.3 दिया हुआ है। इतनी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। फिर अभी ये 55 से कमाने वाले कितने हैं वो देखो, ये रहा। अब ये देखो पी पे कट किया था, ये एल पे लेके गए थे, ठीक है, ये 42.5 आया था मेरा। अभी यहाँ पे फ्रॉम 55, तो 40 10 50 55 से अब ये उल्टी लाइन खींचोगे, और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के, है ना। तो ये पैरेलल तुमने खींच ली एक्स एक्सिस के, यहाँ पे कट कर रही है, और इसको ले जाके तुम मिला दो इससे, ठीक है, इससे मिला दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वाई की, यही वैल्यू आएगी तुम्हारी। ये कहाँ पे कट किया है, क्यू पे, और ये कहाँ कट किया, बी पे। यही जो बी है यही तुम्हारा वैल्यू है। 120 130, तो 2 2 4 2 6, कितना आ रहा है 136, यानी कितने लोग हो जाएंगे 136। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, ये रहा। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा, मीडियन और क्वार्टाइल तुमको फाइंड आउट करने हैं। एक काम देखो इसमें करना होगा, 0 to 10 बाद में दिया है, हम पहले ले लेंगे, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 अपोजिट लेके चलते चले जाएंगे ताकि वो सही तरीके से हो जाए। लो कर दिया हमने, है ना, क्योंकि ये अगर लिखते जाएंगे ना तो तुम देख रहे हो कि एक क्वेश्चन जो है तकरीबन 10 मिनट में हो रहा है। तुरंत CF निकालो, 50 150, फिर उसके बाद 150 300 500 700 एंड देन 800। ये अच्छे से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हर जगह देखो ना 50 का मल्टीपल में दिया हुआ है, तो शायद अच्छे से हो जाए। इसको भी हैवी ना होने की वजह से मैंने ऐसा किया है। इसको आप 10 20 30 40 50 और 60 अभी लिखना भूल गए, है ना, ये सब भी तो लिखना पड़ेगा। प्लॉट पॉइंट्स 10, 50 20, 150 30 पे 300 40 पे 500 50 पे 700 और 60 पे 800 प्लॉट कर देना है। और उसके बाद एंड join them to form an ogive, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें तो देखो तुमको सभी कुछ पता करने हैं, है ना,
n कितना यहाँ पे 800 है, ठीक है। तो देयरफॉर ये तुम्हारा n है, मीडियन इक्वल टू n/2 इक्वल टू 800/2, n इक्वल टू 400, है ना। फिर फ्रॉम 400 ऑन y एक्सिस, ये डैश पहले लगा दे रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस which meet the curve at P। हाँ, सब में P लो P। फिर उसके बाद फ्रॉम P ड्रॉ PL परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, देयरफॉर L इज मीडियन। कितना आएगा वो लिखना। फिर उसके बाद QN इज इक्वल टू n/4, 800/4 यानी 200। फ्रॉम 200 ऑन y एक्सिस ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस which meet the curve at Q। from Q draw perpendicular QM on x axis, hence M is quartile 1। वैल्यू निकालना। फिर उसके बाद Q3 3 इंटू n/4 600 फ्रॉम 600 on y axis draw a line parallel to x axis which meet the curve at R। from R draw Rn perpendicular to x axis, hence n is Q3। बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, एक क्वेश्चन में। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। चलो, सबसे पहला कितना था, 10 पे 50 बन गया, 20 पे 150 बन गया, 30 पे 300, 40 पे 500, 300 फिर 500 और उसके बाद 700 800 700 800। पॉइंट भी हम बहुत बड़ा लगा दे रहे हैं, है ना, लेकिन बस हम ये चाहते हैं ना कैमरे के अंदर विजिबल हो आपको। कैमरे की अभी 2 EMI बाकी है। हाँ, तो सबसे पहला मीडियन, मीडियन कितना है 400 पे। लो भाई 400 वाले भैया आओ काटो। और ये कट कर रहा है, अब कट करके कहाँ आ रहा है ये, लो कितना आ गया ये, पहला कौन सा था Q, Q के साथ L, L की वैल्यू कितनी आ गई 35, ठीक है, पहला आ गया मेरा मीडियन 35। फिर उसके बाद जल्दी से Q1 200 पे, लो यहाँ ही पे है Q1, इसको डॉटेड लाइन से करते हैं लेकिन हम समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। अब ये Q1 की वैल्यू देखो कितनी आती है,
1 2 3 20 3 23 कितना आ रहा है ये? दूसरा वाला क्या था? पहला वाला PL होना चाहिए ना, PL। फिर उसके बाद Q और नीचे होना चाहिए M, और M की वैल्यू 23। फिर उसके बाद अपर क्वार्टाइल है, अपर क्वार्टाइल यानी कि 600। तो 600 कहाँ कट कर रहा है? ओके, और ये भी देखो एकदम मिडिल में आ रहा है ना, एकदम मिड में छू रहा है, यानी कि कितना है इसका? ये R और ये N की वैल्यू 45। लिख लो सबका। तो L इज़ मीडियन, और मीडियन कितना आया? 35। फिर उसके बाद Q1 कितना आया? 23। फिर अपर क्वार्टाइल कितना आया? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखो, ड्रॉ द ओजीव फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेट द मीडियन फ्रॉम योर ग्राफ। अब देखो ये अच्छा काम किया इसने, सिर्फ मीडियन निकालने को बोला। अब ये भी रेगुलर नहीं है, रेगुलर करना पड़ेगा। तो वही है 0.5 माइनस 0.5 प्लस, इन दोनों के बीच में गैप 1 का, 1/2 इधर माइनस इधर प्लस। तो 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, और 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5, 50.5 से 60.5, और 60.5 से 70.5 CF। 2 7 7 14, 12 26, 8 34, 7 41, 4 45 बन गया। ओ भाई, फिर इसके बाद प्लॉट पॉइंट्स 10.5, 2, 20.5, 7, 30.5, 14, 40.5, 26, 50.5, 34। फिर उसके बाद 60.5, 41, और 70.5, 45। स्कोप बनाओ एंड join them to form ओजीव। ठीक है, ओजीव बनाना है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे n कितना है? 45, 45। देयरफॉर मीडियन, अपने से इसको n, अपने से नहीं, n + 1/2, यानी कि 45 + 1/2, 46/2, यानी कि 23। कितना लेना है? 23rd। तो 23 लेना है आपको। अब लिखते क्या है? फ्रॉम 23 ऑन y एक्सिस ड्रॉ a line parallel to x axis which meet the curve at Q. From Q, draw perpendicular QL on x axis. Hence L is median। ठीक है, चलो जल्दी से पॉइंट्स हैं
कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 टू जा 14 ज़्यादा हो जाएगा 10.5 20.5 30.5 40.5 50.5 60.5 70.5 80.5 बस 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 10.5 पे 2 तो 2 का 1 है ना तो एक मिनट 2 है ना तो 2 का 4 ही ना होगा 6 के पे लगा दिए कितना होगा 4 ये हो गया 2 फिर उसके बाद 2 के बाद है 7 14 26 34 फिर 7 14 फिर 26 के बाद 34 के बाद 41 45 फिर 41 45 लग गया सारे और हमारे भी लग गए ये लोग मामूली समझते हैं सोचते हैं कहीं से भी गूगल से निकाल दिया और बता दिया अरे यार ऐसा नहीं होता देख देख के कोई इंसान कितना ढूंढेगा गूगल से और देख के बताने वाला भी कितना बताएगा और अभी जो टाइमिंग हो रही है इस टाइम के 12:57 हो रहे हैं 1 बजने वाला है वो भाई मैसेज है चलो बाद में देखते हैं हाँ तो सबसे पहले क्या करना है मेरे को 23rd पे जाना है तो 20 और 3 का मतलब कितना हुआ 6 है ना यानी यहाँ पे कट करेगा लो जी कट कर दिया कट करने के बाद ये बंदा कहाँ आ रहा है बिल्कुल आपके नीचे आएगा ठीक है कितना आएगा एकदम इसके अंदर आ रहा है ये ठीक है ओह एकदम डाउट वाले पोर्शन पे आ रहा है ये तो देखो कितना आ रहा है 33 31 32 33 34 35 36 37 38 वाली लाइन पे आ रहा है मेरा एग्जैक्टली किस पे आया है एकदम 38 वाली लाइन पे क्यों और ये रहा एल की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 38 वाली लाइन पे आ रही है और वो भी ज़रा सा अंदर में है तो ज़रा सा के लिए हम कितना अंदर आए बताओ 38 वाली लाइन पे तो एक तो ये 31 है 32 33 34 35 36 37 38 है नॉर्मली ठीक है और ये 0.5 लगा हुआ है तो थोड़ा सा 1-2 वैल्यूज़ अगर कम करते हैं तो भी कितना रहेगा मेरा 38.1 या 2 आएगा है ना हाफ नहीं समझना इसको चलो इसको एग्जैक्टली हम ले ही लेते हैं 38.2 ठीक है तो ये मेरा देखो मीडियन आया 38.2 अप्रॉक्स वेरी कर सकता है बिल्कुल वेरी कर सकता है आंसर क्योंकि आपने कितना लाइन लेंथ लिया है वो मैटर करता है लेकिन वेरिएशन कभी भी ज़्यादा नहीं आएगी क्वेश्चन नंबर 9 हाँ तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 में अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे हाँ भैया ग्राफ का ही कर रहे हैं अब यहाँ पे क्या करना है
5 से 15, 15 से 25 और यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं। कंस्ट्रक्ट द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व फॉर द अबव डेटा। लेस देन वाला बनाना है। 2 सेंटीमीटर 10 सेंट ईयर के बराबर। ओह, बताया है इन्होंने पहले कि 2 सेंटीमीटर 10 ईयर के लिए ऑन 1 एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 कैजुअलिटी ऑन अदर। ठीक है, आपने कहा तो मान लेते हैं। फिर मीडियन और अपर क्वार्टाइल हमको बताना है। तो दोनों तरफ अगर 2-2 करेंगे, ये है कितना? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17। चलिए भैया जी की बात मान लेते हैं हम लोग। लेकिन अगर भैया की बात मानेंगे तो फिर हमको ग्राफ अपना बदलना पड़ेगा, है ना। अब फिर कैमरे में आ भी नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात यही है, दिक्कत मेरे साथ यही है ना, क्योंकि ये बिल्कुल वाइड एंगल पे है मेरी रिकॉर्डिंग, तो वो आ नहीं पाएगा। तो इसको भी भूल जाओ। हम 1 सेंटीमीटर को 10 ईयर ले रहे हैं। तुम बस डबल कर लेना उसको, 2 बॉक्सेस, एक की बजाय 2 बॉक्सेस बनाना। तुम 2 बॉक्सेस को लेके चलना। हम ऐसे ही करके दिखा रहे हैं आपको। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, CF निकालना है बस। 6 10 16 15 31 13 44 44 और 24 68 and 8 76 and 7 83। अब बिना थोड़ा सा भी टाइम अपना वेस्ट किए प्लॉट थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। बैठनी नहीं हो पा रहा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो प्लॉट पॉइंट्स 15,6 25 16 35 31 45 44 55 68 65 76 और 75 83। and join them to form ogive। तो इसमें क्या फाइंड करना है हमको? मीडियन अपर क्वार्टाइल। तो n इज इक्वल टू 83, देयर फॉर मीडियन इज इक्वल टू, इस वाले में यही n+1 होता है भाई, अपॉन 2। 83 + 1/2 84/2 यानी 42। ठीक है, 42वां। ये बन गया हमारा 42। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? फ्रॉम 42 ऑन y एक्सिस ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस which meet the curve at P. From P, draw PL perpendicular on x-axis. Therefore, L is median। और देख लेना कितना आता है। फिर उसके बाद अपर क्वार्टाइल यानी Q3, और Q3 की वैल्यू कितनी होती है? Q3 इज इक्वल टू 3n/4 यानी 3 × 83/4 कितना आ रहा है? 249
बाई 4, 4 6 जा 4 2 जा 4, 2 जा 8, 4 5 जा 20, 62.25 आ रहा है। तो फ्रॉम 62.25 on y axis draw a line parallel to x axis which meet the curve at q। ठीक है, from q draw perpendicular qm on x axis, therefore m is q3। देख लेना कितना आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, 15,6। तो 5 से 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 जाना तो यहीं तक है। 6 16 31, 6 16 31 और फिर 44 68, फिर है तुम्हारा 44, फिर है तुम्हारा 68, 76 और 83। तो 76 और 83 ज्वाइन करते हैं। अब 42 पे लेके आते हैं y से पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ 42 पे y से पैरेलल लेके आए और पैरेलल वाले को नीचे लेके आए। तो पैरेलल वाले को एकदम यहाँ नीचे लेके आए। अब ये देखो 45 से सिर्फ 2 पहले है, यानी यहाँ पे मैंने वैल्यू ली थी P और ये रहा L। L की वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पे देखो एकदम आ रही है तुम्हारी 35। 45 से जस्ट 2 पहले, तो 45 से 2 पहले कितना आएगा 43। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। और उसके बाद आपका 62.25 था, तो 62.25 तो यानी इसके एकदम बीचों बीच जाएंगे। ये रहा एकदम बीचों बीच गए और फिर यहाँ से हमको नीचे आना है। तो नीचे अगर हमको आना है तो नीचे हम आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे 55 से 3 पहले, 55 से 3 पहले ये कितना लिया था, Q लिया था और ये क्या लिया था हमने, M लिया था। 55 से 1 2 3 पहले, 55 से 3 पहले कितना आएगा 52, कितना आएगा 52। तो आ गया हमारा आंसर। क्या आया तुम्हारा, L इज़ मीडियन और मीडियन कितना आया 43 और अपर क्वार्टाइल तुम्हारा कितना आया 52। ईयर्स है ना, साल दिए हुए हैं तो ईयर्स, और यहाँ पे भी ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10,
धीरे धीरे समाप्ति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब 10th में देखो, ये मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं 400 स्टूडेंट्स के द्वारा एग्ज़ाम में। ये दिया हुआ है पूरा 400 बच्चे हैं। मीडियन मार्क निकालो, ठीक है। पास मार्क्स इफ़ 80% ऑफ द स्टूडेंट पास एग्जामिनेशन, 80% बच्चे जो है ना पास आउट कर गए हैं, तो 80% 400 का, तो 8 चौके 32, 320 बच्चे पास हो चुके हैं, ठीक है। तो जो पास नहीं हुए हैं 80 बच्चे हैं, तो 80 से पैरेलल ड्रॉ करेंगे, अपने आप पता चलेगा। देखते हैं। सबसे पहले CF, तो CF कितना आएगा? 10, 30, 52, 92, 147, फिर 2, 2, 2, फिर 2, 3, 0, फिर 0 और 3, 6, ठीक है। फिर 88 है तो 88 और फिर देन 400। ये रहे सारे बच्चे। अब प्लॉट करें भाई, प्लॉट करें। इसको लिखने में बड़ा सर दर्द हो रहा है। प्लॉट पॉइंट्स 10, 10, 20, 30, 30, 52, फिर 40, 92, 50, 147, 60, 222, 70, 302, 80, 360, 90, 388 और 100 पे 400। तो बड़ा खतरनाक है। थोड़ा बहुत मुश्किल है। मुश्किल ऐसे नहीं है, मुश्किल बस इस वजह से है क्योंकि वो प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, है ना। बड़ी वैल्यूज़ हैं तो इसलिए। फिर भी चलो एडजस्ट करेंगे, देखेंगे कितना आता है आंसर। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 400, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 400/2, यानी कि 200। फ्रॉम 200 on y-axis, draw a line parallel to x-axis which meets the curve at P. From P, draw PL perpendicular to x-axis. To such a on perpendicular on x-axis, hence L is median। मिल गया तुम्हारे को मीडियन। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखो इसके क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड 80% ऑफ 400, 80/100 इंटू 400 यानी कि 320। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट पास 400 माइनस 320 इक्वल टू 80। तो 80 बच्चे ऐसे हैं जो पास नहीं हुए हैं। तो क्या करेंगे हम,
फ्रॉम अ पॉइंट 80 on y-axis, draw a line parallel to the x-axis meeting the curve at Q. फिर from Q draw a line perpendicular to x-axis meeting at N on x-axis. Therefore N is required पास मार्क। तो n कितना है ग्राफ बताएगा। आओ ग्राफ पे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो भाई 10, 30, 52, 92। ओ भाई 10, 30 यानी 6। फिर उसके बाद 52, 92 तो 52, फिर 90, लो भाई 92 यहीं मार देते हैं। फिर 147 तो 100, 120, 130, 140। एक मिनट सब सही जा रहा है। 10 पे 10, 20 पे 30 दोनों के 6, 30 पे 50, 30 पे 52 ना, 50 से ऊपर है ना कि 10 60 हो जाएगा। ठीक है 50 से ऊपर। फिर 40 पे 92 है ना, 92 यानी कि 50 हो रहा है ना। तो 50, 60, 70, 80, 90। हाँ थोड़ा सा बेटा तुमको नीचे रहना है क्योंकि तुमने 10 समाया हुआ है ना। ये रहेगा 90, वही 92। 147, 222, 147 तो 125, 150 से पहले है ना। तो 147 यहाँ लगा देते हैं। फिर 222 60 पे, फिर 225 है ना, उससे पहले 222 बहुत ही माइनर आएगा। 302, 360 तो 300 टू 302 और उसके बाद 350, 10, 60 ये तो मान लो एकदम सही आ जाएगा। फिर उसके बाद 90 वाला भी अभी बचा है ना, 388 और 400 तो 400 तो एकदम एक्यूरेटली है 388। 75, 12 नीचे आना पड़ेगा, तकरीबन इतना नीचे आ जाते हैं। ज्वाइन करते हैं सबको। अब इतना भयानक ये दिया हुआ है कि इसके लिए अगर डिवीज़न लो तो आप कैसा लोगे ये अंदाज में ही आ सकता है। क्योंकि अगर आपने सिंपल करने की कोशिश में ग्राफ अगर बढ़ाने की कोशिश करोगे ये पेजेस पार हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकते थे डबल ट्रिपल करके, लेकिन सब क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 है तो इसका डबल करेंगे तो 10, 20 इधर पार कर जाएगा है ना।
इसीलिए एकदम कॉर्नर से फिर लेना पड़ेगा, फिर कैमरे में मेरे आएगा भी नहीं, विजिबल भी नहीं होगा। चलो सबसे पहले मीडियन 200 पे आ जाओ। मीडियन यहाँ 200 पे, जहाँ कट किया है वहीं से नीचे गिरा लो और देख लो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है मीडियन? इन दोनों के बीच में आ रहा है एकदम, है ना, इस वाले लाइन में आ रहा है, यानी 57 58 के बीचों बीच आया। ये हमने लिया है P और ये कट किया है L पे, तो L की वैल्यू आ रही है 57.5 इन दोनों के बीच में। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद बच्चे पास आउट परसेंटेज, है ना, तो कितना है 80 से, तो 50 30 80 80 20 100 होता है ना, ठीक है। तो यानी कि 50 30 80 6 लेंगे, है ना, तो यानी कि ये वाली लाइन पकड़ेंगे, और ये वाली लाइन पकड़ेंगे तो हमको आना पड़ेगा यहाँ पे, और हम यहाँ पे आ रहे हैं तो पीछे से 1 2 3 4 पॉइंट पीछे है और 30 से 6 पॉइंट आगे हैं, यानी ये कितना आया, ये हमारा n है, ये q है, तो n की वैल्यू आ रही है हमारी 36। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 36, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज 36% पासिंग मार्क है, और हमारा मीडियन कितना आया 57.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 में ओजीएफ बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन फाइंड करना है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने ऑब्टेन किया है 75% से ज़्यादा मार्क्स। अब यहाँ पे देखो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, सबसे पहले तो इसको हमको एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, वही डिफरेंस 1 का है, 0.5 माइनस और 0.5 प्लस। तो ये 0 से 9 है ना, तो पहले वाले में तुम माइनस का 0.5 तो लेंगे नहीं, तुम इसको 0.5 ही ले लो, या फिर माइनस का 0.5 ले लो यार, से लेके 9.5, फिर 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 49.5, 49.5 से 59.5, और 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5, और फिर है तुम्हारा 79.5 से 89.5, और 89.5 से 99.5, ठीक है। 0.5 माइनस 0.5 प्लस, एक साइड पूरा माइनस और एक साइड पूरा 0.5 प्लस। फ्रीक्वेंसी दी है तो CFP निकालना पड़ेगा। 5 9 5 14 14 16 30 52, और 52 26 78 96, उसके बाद 107 113 117 120। प्लॉट करना होगा पॉइंट्स, ठीक है, 2 ही बार और लिखना है, लिख ही लेते हैं। प्लॉट पॉइंट्स 9.55 19.5 14 29.5 30 39.5 52 49.5 78
और फिर 59.5 96, 69.5 107, 79.5 113 और 89.5 117 और 99.5 120। And join them to form ogive। अब यहाँ पे n is equal to 120, therefore median n by 2, 20 by 2, 60th। okay, सेम चीज़ें from 60 on y axis draw a line parallel to x axis which meet which meet the curve at P। from P draw perpendicular PL on x axis, therefore L is median। ये हो गया। दूसरी बात इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या पूछा है इसने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड मोर देन 75% मार्क। 75% से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के आए हैं। तो फ्रॉम, अब ये एक्स एक्सिस पे देखा जाएगा, तो फ्रॉम 75 ऑन एक्स एक्सिस ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस which meet the curve at Q। from Q draw a line QN perpendicular on y axis, therefore N is जितना आएगा वो हो जाएगा। देखते हैं कितना आता है। ठीक है देखते हैं, ग्राफ से समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा। प्लॉट करो जल्दी से भाई। 9.5, इसके बाद 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5, 99.5। साढ़े 9 पे 5, फिर उसके बाद 14, फिर 30, 52, फिर उसके बाद 30, 50 और 52, फिर उसके बाद है ना, बगल बगल में है, सब लगाते आ रहे हैं डायरेक्टली से AF। 78, 96, 78, फिर 96, 107, 113, 107, 113 और इसके बाद 117, 20, 117 और 120। लग गया सब, जल्दी से ज्वाइन करें।
देखोगे तब समझ में आएगा, सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। अब यहाँ पे मीडियन 60 है, ले ऑफ 60 से मिलाओ, देखा यहाँ 60 के पास से वाई एक्सिस से 60 पैरेलल लेके आए, जो इंग्लिश में लिखा है बस वही यहाँ पे प्रैक्टिकली कर रहा है। और 60 से लेके आएंगे और फिर उसको नीचे लेके जाएंगे। कहाँ पे आ रहा है? थर्ड वाले पे आ रहा है एकदम ना। ठीक, थर्ड वाले पे 39, 40, 41, 42.5 यानी वाई की कितना आया? 43 आ रहा है ना। क्या नाम दिया था इसका? P और इसका L। L कितना आ रहा है आपका? 43 अप्रॉक्स। मीडियन आ गया आपका 43। अब इसके बाद क्या करना है आपको? आपको 75 लेना है एक्स एक्सिस पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? मीडियन 11 नंबर में सिर्फ मीडियन निकालना था ना, मीडियन निकालना है और मीडियन के बाद हमको निकालना था कितने बच्चे उतना पा रहे हैं। तो 75 चूज़ करना पड़ेगा इसमें से। यहाँ पे 69.5, तो यार 70, 71, 72, 73, 74, 75 है ना। 75.5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर 76, 77, 78, 89, हाँ तो यहाँ पे आएगा। यहाँ से लेके जाते हैं ऊपर, तो यहाँ से मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये जा कहाँ रहा है और जाके मीट कहाँ कर रहा है। ये जाके मीट किया 110 पे। अब ये लाइन पैरेलल लेके जानी है इधर, इधर कितना मीट किया? ये 110 पे। कितना लेना था मेरे को इधर? ये Q पे कट किया और ये N लेना था। N की वैल्यू कितनी आ गई? 110। N की वैल्यू आपको दिख रही है 110 है, यहाँ से आ गई 110। तो ये तो 75 का है 110। 110 से ऊपर कितने बच्चे हैं? 120 तक के। ओके, तो N इज 110। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट गॉट मोर देन 75% इज इक्वल टू 120 माइनस 110 इक्वल टू 10। कैसे? ग्राफ से भी तो देखो, टोटल 120 बच्चे हैं और 75 की लाइन कहाँ कट कर रही है? देखो टोटल 120 बच्चे, 75 की लाइन ऐसे गई और कट की 110 पे, यानी 110 बच्चे जो हैं नीचे हैं 75 से। तो इससे ऊपर कितने हैं? सिर्फ 10 बच्चे हैं। तो सिर्फ 10 बच्चे ऐसे होंगे जो 75 से ज़्यादा पाए हैं। ये कॉपी ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में भी वही है। यहाँ पे इन अ पब्लिक कलेक्शन टुवर्ड द इरेक्शन ऑफ मेमोरियल 1000 पीपल कंट्रीब्यूट किए हैं सम ऑफ मनी, 1 रुपये से 100 रुपये तक, यूनिट में ऑफ ₹1। फॉलोइंग टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देता है 1 से 10, 11 से 20। लो वही इसको बनाना है ना। और ये नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं, तो CFP हमको फाइंड आउट करना होगा पहले। फिर उसके बाद मीडियन बताना है और फिर इफ़ इट इज़ एग्रीड ऑल टू अलाउ ओनली दोज हु कंट्रीब्यूटेड 45 और मोर, 45 या उससे ज़्यादा को, है ना। तो व्हाट परसेंटेज वुड अटेंड द सेरेमनी। पहले नंबर निकालेंगे, उसके बाद परसेंटेज निकल पाएगा। इसी तरह से जैसे अभी परसेंटेज वाला निकालना है, तो पहले 45 रुपीज़ से ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि कितने लोग हैं जो 45 रुपीज़ से ऊपर के हैं। तो उन लोगों को हम कैलकुलेट करेंगे, उन लोगों के नंबर से हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाने में इसको। वही है, दोनों में एक का ही गैप दिया हुआ है, तो 0.5 प्लस और माइनस
तो 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 40.5, 40.5 से 50.5, 5 से 60.5, 60.5 से 70.5, 80.5, 80.5 से 90.5 और 90.5 से 100.5, 30, इसके बाद 90, नॉट 70, 340, 540, 54 में सिर्फ 18 जोड़ दो, 720, 720, देन 860, देन 930, तो 970, देन 1000। अब सारा का सारे लिखो बैठ के। प्लॉट पॉइंट्स 20.5, 30, सॉरी 10.5 पॉइंट पे 30, फिर 20.5 पे 90, फिर 30.5 पे 170, फिर 40.5 पे 340, फिर 50.5 पे 540, फिर उसके बाद 60.5 पे 720, फिर 70.5 पे 860, फिर 80.5 पे 930, फिर 90.5 पे 970 और फिर 100.5 पे 1000। एंड प्लॉट पॉइंट्स एंड जॉइन देम टू फॉर्म ओजीव। हो गया। अब इसके बाद मीडियन क्या पता करना है हमको, n इज इक्वल टू 1000, तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू n बाई 2, 1000 बाई 2, 500, ये हो गया। अब सब कुछ वैसे ही लिखो। फ्रॉम 500 on y-axis draw a line parallel to x-axis which meet the curve at P. From P draw PL perpendicular on x-axis. Therefore, L is median. अब 45 रुपये वाले के लिए फ्रॉम ₹45 ऑन एक्स एक्सिस ड्रॉ a line parallel to y-axis which meet the curve at Q. From Q draw perpendicular QB on y-axis. Then B is equal to, अब कितना आएगा वो तो देखना पड़ेगा। कितना है 10.5 से शुरू है ना, 10.5, 20.5, 30.5, 40.5,
60.5, 70.5, 80.5, 90.5, 100.5। अब इसके बाद 30, 90, 170 तो 100 गया ना, तो 30, 90, 170, फिर उसके बाद 340, 540, 340, 540, उसके बाद 720, 860 तो 720 और 860, 930, 970, 930, 970, 1000। ज्वाइन करेंगे सारे कर्व को। प्लॉट करने देखो पॉइंट्स आपको आने चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो फिर कर पाना मुश्किल हो जाएगा बहुत। 500 पे देखो कहाँ कट कर रहा है भाई, 500 से लेके आते हैं और कट कर रहा है ये, और ये 500 से लेके आने पे तुम्हारा कट किया है कहाँ पे, बिल्कुल लास्ट में, है ना, यहाँ पे कट कर रहा है। अब ये रहा तुम्हारा P, ये रहा तुम्हारा L, और ये L कितना है, 2 पीछे है, वही 1.5 पीछे है, अप्रॉक्स 49, ठीक है, 49 अप्रॉक्स, ठीक है, 50.5 है, उससे जस्ट 2 पहले है, तो यानी 1.5। अब इसके बाद 45 रुपीज़ लेना था, तो 40 यहाँ है ना, 41, 42, 43, 44, 45.5 इसी के बीच में लेंगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ठीक है, ओके ओके ओके, लेके गए और कट किया यहाँ पे, कट करके यहाँ कहाँ आया, सामने में, सामने में तुम्हारा ये आ रहा है तुम्हारा ये यहीं आ रहा है तीसरे नंबर पे, यानी कि 430 पे आया, 430 पे, हाँ इतना ही आ रहा है, तो 430 पे आ रहा है, 10B इज इक्वल टू 430। देखते हैं आएगा आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, $430 पे कितना लेना था मुझे, 45 लेना था ना, तो एक मिनट, देखो देखो देखो, इसको हम जा रहे हैं मिटाने, 43 से 1000 माइनस करेंगे, 57% आ रहा है, आंसर में दिया है 56%, तो कुछ तो अपने अंदर भी कमी होगी। यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, 41, 42, 43, 44, 45.5 है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको यहाँ लेके जाते हैं बीचों बीच, यहाँ पे, अब ये छुएगा कहाँ पे, अब ये छुएगा 440 पे, ठीक है, 400 से 4 ऊपर कितना आया, अब आया 440, तो 430 से नहीं आ रहा था, 440 से
आएगा। 430 से भी लेके करोगे 57%, 1% इधर उधर नंबर देना चाहिए बोर्ड वालों को। 440, तो अब ये 440 जो लोग हैं ना, ये 45 रुपये से कम वाले हैं। देखो 45 रुपये से उठाए तो 440, ये सब नीचे 440, 440 लोग ऐसे हैं जो 45 रुपये से कम वाले हैं। इससे ऊपर सारे 45 रुपये से ऊपर वाले हैं। तो यानी कि पर्सन हु कुड अटेंड सेरेमनी, पे किया है जिन्होंने 45 रुपये से ऊपर, तो कितने लोग होंगे? 1000 माइनस 440 यानी 560। तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर गोइंग टू अटेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल इंटू 100। 20 20 0 से 0, हाउ मच? 56%। ठीक है, तो ये रहा आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।